Today topic is surface chemistry, fourth unit of +2 क्लास। अब +2 क्लास में जिन ने बच्चों ने अपना टारगेट बना रखा है 90%, किसी ने 80 का बना रखा है, किसी ने 95 का बना रखा है, तो उन्हें मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। तो अब हम कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री जो होती है वो सरफेस से रिलेटेड होती है। सरफेस का मतलब क्या है कि कोई भी आप चीज लेते हो, कोई भी सब्सटेंस लिया, जैसे ये हमने सब्सटेंस ले लिया और इसका सरफेस है, इससे रिलेटेड है सरफेस केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर सॉलिड लिया, इसका सरफेस ये है। जैसे चौक ले लिया, अब चौक का सरफेस है ये या ये है, ठीक है। तो जो भी केमिस्ट्री सरफेस से रिलेटेड है उसे हम सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे। या फिर इंटरफेस से रिलेटेड है, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमने सॉलिड लिया और कोई गैस ले ली, सॉलिड लिया और कोई भी गैस ले ली, इन दोनों के जो पार्ट आपस में टच हो रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। तो केमिस्ट्री विच इज रिलेटेड टू सरफेस और इंटरफेस, जो सरफेस से रिलेटेड है, सतह से रिलेटेड है या इंटरफेस से रिलेटेड है। इंटरफेस का मतलब क्या है कि दो सतह आपस में मिली हुई हैं, तो जो यहां पर भी मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरफेस कहेंगे। तो द केमिस्ट्री विच इज रिलेटेड टू सरफेस, सतह से रिलेटेड जो है, ऐसे केमिस्ट्री को हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा डेली लाइफ में जंग लगता है, लोहे पे जंग लगता है, लोहे पर जंग लगता है, उसे हम कोरोजन कहते हैं। क्या कहेंगे, कोरोजन, ठीक है। तो जो लोहे पे जंग लगता है या कोरोजन होता है वो कहां होता है, उसकी सतह पे होता है। तो इट इज रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। या फिर आपने देखा होगा कि हम कपड़ों के ऊपर डाई करवाते हैं, जैसे हमारा व्हाइट कलर का कपड़ा है, सफेद रंग का दुपट्टा है, उसको हमने रेड करवाना है तो डाई करवा लेंगे। अब वो डाई कहाँ पे होती है, सरफेस पे, सतह पे। तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री। या फिर आपने देखा होगा क्या कि कोई भी कैटालिस्ट है वो अडजॉर्ब होता है एंजाइम के ऊपर, तो कहाँ अडजॉर्ब होगा, सरफेस के ऊपर। कहाँ अडजॉर्ब होगा, सरफेस के ऊपर, ठीक है। या फिर हमने डाई तो बहुत सारी कपड़ों पे करवाते हैं। या फिर आपने देखा होगा आजकल जो आ रहा है घरों में, या फिर एडवर्टाइजमेंट होती है कि पॉन्ड्स क्रीम में चारकोल मिलाते हैं जो फेस की इम्प्योरिटीज को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो चारकोल के अंदर अगर हम इम्प्योरिटी डाल दें, जैसे मिट्टी है या डस्ट पार्टिकल है, वो डाल दें, तो क्या होगा, ये चारकोल है जैसे, तो वो इसकी सतह पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री। तो ये भी किससे रिलेटेड है, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं द फिनोमिना विच आर रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री और द प्रोसेस विच आर रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री। कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो फर्स्ट इज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है इट इज द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन of the adsorbate particle on the surface of adsorbent. It is the process in which adsorbate
अट्रैक्ट होंगे पहले तो किसकी तरफ, अडजॉर्बेंट की तरफ, एंड देन अट्रैक्ट होंगे पहला, देन क्या होंगे, रिटेन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड अडजॉर्प्शन। तो अडजॉर्प्शन दो स्टेप्स होते हैं, एक तो अट्रैक्शन और दूसरा रिटेंशन, यानी अडजॉर्बेट पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे और दूसरा वहां पर रिटेन हो जाएंगे, कहां पर, अडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि अडजॉर्बेट क्या होता है और अडजॉर्बेंट क्या होता है। अडजॉर्बेट सब्सटेंस कोई भी पदार्थ है जो अट्रैक्ट हो रहा है, विच इज अट्रैक्ट टुवर्ड द अडजॉर्बेंट, कोई भी पदार्थ है जो अडजॉर्बेंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है और रिटेन कर रहा है, कहां पर, उसके सरफेस के ऊपर। तो द अडजॉर्बेट क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो अट्रैक्ट होंगे और रिटेन होंगे अडजॉर्बेंट पार्टिकल के सरफेस के ऊपर। तो अडजॉर्बेट आर द सब्सटेंस व्हिच आर अट्रैक्ट एंड रिटेन ऑन द सरफेस ऑफ अडजॉर्बेंट। ठीक है, अडजॉर्बेंट क्या होता है, अडजॉर्बेंट आर द सब्सटेंस on which the adsorbate get adsorbed। अडजॉर्बेंट क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस जिसके ऊपर अडजॉर्बेट अडजॉर्ब्ड हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, अडजॉर्बेंट कहेंगे। जैसे हमने क्या लिया, चौक लिया, चौक लेके और इसको हमने इंक में डुबो दिया, वी पुट द चौक इन इंक, डुबो दिया, क्या होगा, जो चौक है उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो ब्लू या रेड कलर का हो जाएगा, जैसे भी इंक में डुबोया है। सरफेस सरफेस होगा, अंदर का पार्ट व्हाइट ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो चौक है, ठीक है, ये जो चौक है ये क्या है, अडजॉर्बेंट, और इसके सरफेस पे इंक अडजॉर्ब्ड हो रही है, ये किसका काम करेगी, अडजॉर्बेट का काम करेगी। ठीक है, और एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, जैसे अभी अभी कोरोजन, तो उसमें क्या था, जो लोहा था वो अडजॉर्बेंट था और जो इम्प्योरिटी या जंग लग रहा था वो अडजॉर्बेट। या हम ले लेते हैं चारकोल, चारकोल में कोई भी गैस ऐड कर दी तो चारकोल जो है वो अडजॉर्बेंट का काम करेगा और गैस अडजॉर्बेट का काम करेगी। ऐसे ही चारकोल, जैसे यूपी में आपने देखा होगा कि शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो चीनी में गंदगी होती है, तो गंदगी को निकालने के लिए उसमें चारकोल डालते हैं। तो जो चारकोल है वो क्या करेगा, गंदगी को अडजॉर्ब कर लेगा, जो गंदगी है, इम्प्योरिटी है, वो चारकोल के सरफेस के ऊपर अडजॉर्ब हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। तो चारकोल अडजॉर्बेंट, और जो शुगर का राह है, गंदगी है, वो किसका काम करेगी, अडजॉर्बेट का काम करेगी। नाउ द फिनोमिना और मैकेनिज्म ऑन विच अडजॉर्प्शंस टेक प्लेस। मैकेनिज्म, अब किसी भी प्रोसेस के होने के लिए, कोई भी प्रोसेस है केमिस्ट्री के अंदर, अगर वो होता है तो उसमें डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। 3 स्टेप्स है, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी इज 0, डेल्टा जी इज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस, अगर 0 होगी तो इक्विलिब्रियम, अगर पॉजिटिव होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस।
तो किसी भी प्रोसेस को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो उसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी चेंज। अब ये एंथैल्पी चेंज है, ये डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी, वो हम 11th में पढ़ चुके हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस, यानी क्राउड जहां पर होगी वहां पर डेल्टा एस ज्यादा होगी। तो यहां हम देखते हैं अब एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है। ये जैसे हमने बीकर ले लिया, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, नाउ वी पुट सब्सटेंस, सब्सटेंस डाला। अब ये एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेट पार्टिकल पुट किए, तो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स क्या होंगे, यहां पर अट्रैक्ट होंगे एंड देन यहां पर रिटेन होंगे, सरफेस पे रिटेन होंगे। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर फोर्स है जो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स को क्या कर रही है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दिस फोर्स इज लेस, चारों तरफ से फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे लग रही है, तो दिस फोर्स इज लेस। अब ये जो रिएक्शन होगी इसमें ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है, इट में बी नेगेटिव, इट में बी पॉजिटिव, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी इसमें जो रिएक्शन होगी, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा, तो वो शो कर रहा है कि इसमें डेल्टा एच इज नेगेटिव, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव। तो इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि हीट इज रिलीज्ड। हीट क्या हो रही है, जब भी एडजॉर्बेट पार्टिकल एडजॉर्ब्ड हो रहे हैं तो हीट रिलीज हो रही है, इट मींस डेल्टा एच इज नेगेटिव। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। सेकंड, ये यहाँ एडजॉर्ब्ड हो रहे हैं, पहले ऊपर थे तो क्या था, क्राउड ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एडजॉर्ब्ड हुए, जैसे क्लास में टीचर आता है तो क्या होता है, वहां पर शोर शराबा कम हो जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर एडजॉर्ब्ड हुए, जैसे ही यहाँ पर ये सरफेस पे आकर डिपोजिट हुए, डिसऑर्डर कम हो गया, डिसऑर्डर कम हो गया, डिसऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया, मतलब एंट्रोपी कम हो गई, एंट्रोपी कम हो गई। अब एंट्रोपी कम हुई तो ये वैल्यू भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, दिस वैल्यू इज नेगेटिव और ये वैल्यू कम हो गई। ठीक है, अब डेल्टा जी ये नेगेटिव है और ये वैल्यू कम है, दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। इट मीन्स द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, मान लीजिए कि यहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, माइनस टी डेल्टा एस विल बी मोर, ज्यादा होना चाहिए, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब डेल्टा जी एच की वैल्यू पॉजिटिव है और ये क्या है, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये अब एक टाइम ऐसा आएगा जिसके ऊपर ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे।
तो ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर डेल्टा एच और टी डेल्टा एस बराबर हो जाएंगे, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। क्या होगी, 0। ठीक है, और जब भी डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी तो यहां पर ये जो प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एडजॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जब तक होता रहेगा जब तक ये वैल्यू बराबर नहीं होंगी और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी और इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जो एडजॉर्प्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रोसेस या मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन फिनोमिना। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। दो टाइप का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ आया हो, टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपके सब्सक्राइब्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू।